खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ जो की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की ऊपर नीचे की नीचे। मसला ये है कि इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ, आप ये तजवीज दे रहे हैं यानी बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे फौज है संजय सर जो कह रही थी अगर इस्लाम या इस मुसलमान पे कहीं भी खतरा आएगा पाकिस्तान के पास एक ऐसी जांबाज फौज है वो जाके उस मुल्क को बचा लेगी। अभी तो पूरा उम्मा देख रहा होगा, तुम्हारी तो अपनी बचाने की औकात नहीं रही। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया। वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, चीन भी कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जिस तेजी से और जिस रफ्तार से भारत को वीटो पावर मिल रही है, भारत जो है वो वीटो पावर के जितने करीब और नजदीक जाता जा रहा है, इससे मतलब दोस्तों भारत जो कि वीटो पावर के जितने नजदीक जा रहा है, उसको वीटो पावर मिलने जा रहा है, यूएन की परमानेंट सीट मिलने जा रही है। तो इसको देख करके पूरी दुनिया जो है वो भारत का समर्थन कर रही है। पूरी दुनिया भारत की वकालत में खड़ी हो गई है और इसको देख करके एज यूजुअल पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, जल रही है और पाकिस्तानियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। पाकिस्तानियों की नींदें खराब हो गई, नींदें उड़ गई हैं। और चाइना जो कि भारत के अंदर रह करके इस चीज़ के लिए मना करता था, खास करके चाइना जो कि इसको मना करता था भारत को, अब चाइना के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाया जा रहा है चाइना के ऊपर अमेरिका और रूस के द्वारा। तो अब चाइना भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, चाइना भी इसका समर्थन कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया जो है इसका समर्थन कर रही है। तो यही सब देखते हुए भी पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी। ये कितना मायूसकुन है और कितना तशवीशनाक है ये सारी सिचुएशन हमारे लिए। और आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत जल्द होने वाला है भारत यूनाइटेड नेशन का। जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए, जैसे हमारे भारत के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अब आता है ऐसा क्या हो गया कि आपके आका चाइना रो पड़े। आप सोचो कि यूएनएससी जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, बनता है अब वीटो पावर। यूएन और यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। अच्छा, हालांकि शैला ये समझने की बहुत जरूरत है कि 193 कंट्रीज का सिग्नेचर लगता है अगर किसी एक नए कंट्री को वीटो पावर मिलता है, जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। अब भारत ने क्या किया है, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। अगर एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अगर हम पढ़ते हैं, जो भारत नहीं निकालता है भैया, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, इसमें यूएस सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद चाइना आ रहा है, उसके बाद इंडिया आ जा रहा है, उसके बाद जापान आ रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद रशिया आ रहा है। तो जो डिफेंस मिलिट्री और पावर और मेक इन इंडिया का पावर था, तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है।
तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहते हैं आमिर लियाकत का करते थे, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो इसलिए है कि जब ये बात कही जा रही है कि इंडिया को वीटो का हक हो, इंडिया परमानेंट सीट उसको वहां पर मिले, तो अगर इंडिया को नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में ये हो जाता है और इंडिया को ये राइट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया ने इस सिलसिले में अपनी कोशिशें बहुत तेज कर दी हैं। ऐसे ही होता है, देखिए लॉबिंग जो है वो के मुताबिक गैर मुल्कियों ने 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी निकाल ली है। और आज ही खबर ये आई कि बैरूनी जो फाइनेंसिंग इसमें नाकामी पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मौखिर होने का इम्कान भी है। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। पाकिस्तान के अंदर उनके जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनकी कांपें टांग रही हैं, क्योंकि इनकी टांगें नहीं कांपती, इनकी तो कांपें टांगती हैं। अब कांपें भी इतनी टांग रही हैं इनकी कि अब इन्होंने उल्टी जो ना ग्लोटियां लगानी शुरू कर दी हैं। वो रो रहे हैं वहाँ पर कि ब्राह्मोस आ गया हमारे पास, खुदा के वास्ते वो फटा नहीं, फट जाता तो हमारा क्या क्या फट जाता, गैस जो निकलनी थी वो पिछवाड़े से निकलनी शुरू हो जाती, और ये जो सारा था इनका रोना शुरू हो गया। आपने से ब्राह्मोस, आपने मिसाइल देखा कैसे मुरीद की माँ के गिरा, शुक्र अब फटा नहीं, क्योंकि जब आपका घर कमजोर होगा ना फिर आपका दुश्मन आप पे हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का ऐसी अब आप देखिए कि दुश्मन जो आप कमज़ोर होते हैं तो दुश्मन आपके ऊपर हावी होता है। पहली बात ये, ब्राह्मोस फटा नहीं, उसका दुख या खुशी। और तीसरा ये है कि अब इजराइल, ईरान और पाकिस्तान, इन दोनों के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बेनिफिट हो सके इसरो और नासा के कोलैबोरेशन में। आज की डेट में पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल है जिसकी रेंज बताया जाता है 2750 किलोमीटर है, और आज की डेट में द डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का है। अब अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो डायरेक्टली इसके लिए लगाए हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें वो डायरेक्ट इजराइल ना पहुंचे। में भारत और इजराइल बहुत क्लोज एलाइज है, और एक और एक चीज है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होती जा रही है, और ईरान का कोई भरोसा नहीं है अगर वो पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ले, वो कोलैबोरेशन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत भी बहुत खराब है। $500 मिलियन का जो IMF से लोन मिलने वाला था, जो कंडीशनल लोन मिलने वाला था, वो नहीं मिल रहा उनको। वो खुद का नहीं है, उसने सब जगह से चुराया है। उसने नेदरलैंड से चुराया है, उसने नॉर्थ कोरिया से लिया है, उसने को चाइना ने सपोर्ट किया है, पहले उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को खड़ा कर रहा था फॉर रीजनल बैलेंसिंग ऑफ पावर। तो मेरा ये मानना है कि भारत और इजराइल ये चीज जरूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरह से उनकी इकोनॉमी चरमरा रही है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है, पर उस डिसइंटीग्रेशन में अगर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो ये खतरा बढ़ जाएगा इजराइल के लिए, ये खतरा बढ़ जाएगा भारत के लिए, ये खतरा बढ़ जाएगा वेस्ट के लिए। क्योंकि कुछ भी बोला जाए, आज भी मिडिल ईस्ट में रेडिकलाइज्ड इस्लामिक नेशंस में अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में पाकिस्तान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, जिस चीज के सपने देखने से डरता है और जिस चीज से सबसे ज्यादा घबराता है, फाइनली अब वो चीज होने जा रही है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि भारत को UN सीट मिलने जा रही है, वीटो पावर मिलने जा रही है। तो इसको देख करके पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, और इसको देखते हुए और ज़्यादा पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो भारत का समर्थन कर रही है, भारत की वकालत कर रही है, और यहाँ तक कि चाइना भी अब जो है इसमें शामिल हो चुका है। वही चाइना जो भारत में जाकर के चाइना इस चीज़ को खास करके मना करता है,
अब चाइना के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका और रूस के द्वारा। पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से भी डरे हुए हैं और चाइना भी अब इस चीज से डरता है, इसीलिए चाइना भी जो है वो भारत का समर्थन कर रहा है। चाइना एक बार फिर से अब भारत से दोस्ती करना चाह रहा है, भारत के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है और चाइना इसलिए इसमें भारत का समर्थन कर रहा है। तो इसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया जो तो और ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी है, क्योंकि वही चाइना जो कि पाकिस्तान से मिल करके भारत के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, भारत के खिलाफ बुराइयां करता था, बयान देता था, भारत के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता था पाकिस्तान के साथ मिल करके, अब वही चाइना भारत का साथ दे रहा है इस चीज़ में। तो अब दोस्तों पाकिस्तानी इस समय बहुत ही ज़्यादा सदमे में, उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है कि अब उनका क्या होगा। वैसे ही पाकिस्तानी तो हमेशा भारत की तरक्की से जलते हैं, भुनते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल आम बात है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।